वो खुद अपने सपने की ताबीर होती है। She who doesn't stop even when tired, who doesn't fear challenges, she doesn't just dream, she becomes the meaning of her own dreams. Good evening to all the radiant queens and our esteemed guests. It's an absolute honor to welcome you all to Queen's Court, an evening dedicated to celebrating strength, elegance, and the spirit of womanhood. Brought to you by the Women's Youth Forum. आज की शाम खास है क्योंकि यहाँ मौजूद हर एक औरत खास है। वो कहते हैं behind every successful man there is a woman. लेकिन एक कामयाब औरत का क्या? उसके पीछे कौन होता है? Behind every successful woman there's her dream, her seek. हर एक कामयाब औरत के पीछे होता है उसका सपना, उसकी जिद और बाकी औरतें जो उसे संभालती हैं, उसे गिरने नहीं देती और उसे उठाती हैं, उसे याद दिलाती हैं उसका सपना. Behind every successful woman, it's herself. So tonight, let's honor ourselves. Let's honor ourselves, let's honor each other. Let's have a big round of applause for each one of you and for the team. Before we dive into today's royal evening, let's take a moment to understand the heart of this platform. Women's Youth Forum envisions a world where young women are empowered, confident and equipped to reach their full potential. Their mission is to provide a space for young women to build leadership, unlock opportunities, and to give back to society through service and activism. क्योंकि जब एक औरत आगे बढ़ती है तो पूरा समाज आगे बढ़ता है. Now let me introduce the powerhouse team behind today's evening. Miss Aditi Malhotra, President. Miss Geetika Lakhanpal, Vice President. Miss Sheetal Sibal, General Secretary. Miss Charu Grover, Treasurer. Miss Ritu Arora, Senior Secretary. Miss Sapna Dua and Yachika, Joint Secretaries. Dr. Isha Katuria, Advisor. Miss Harvinder Kaur, Assistant Advisor. Miss Sareen Kaur Bhatia and Bhavna Mehra, Digital Heads. Miss Kartar Kaur Chadda, Assistant Digital Head. इन सब की मेहनत और लगन को दिल से सलाम. Let's have a big round of applause for the whole team present here. Thank you, team. Now, I call upon a leader with both grace and grit. Please welcome President Aditi Malhotra for the welcome address. Aditi ma'am, ये मंच आपका और हम आपकी ऑडियंस. मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करती हूँ. आज यहाँ जितनी भी वुमेन आई हैं, कोई हमारी सिस्टर जैसी है, कोई हमारी मदर जैसी है और कोई हमारी दोस्त जैसी है. ये एक हमारा परिवार है. ये हमारा इवेंट नहीं है, ये हम सब लोगों का इवेंट है. उन सबको भी थैंक यू जो आज यहाँ आए हैं और उन सबका भी थैंक यू जो यहाँ लेकर आए हैं. आज जो हम यहाँ पे सेशन करने जा रहे हैं वो हमने 29 मार्च को अपने इनॉग्रल इवेंट में बहुत ही प्रॉमिसिंग तरीके से आप लोगों को कहा था और हमें बहुत खुशी हो रही है कि आज हम वो अपना प्रॉमिस पूरा करने जा रहे हैं. आज हमारा जो सेशन होगा वो वेलनेस पे होगा, बट दिस इज जस्ट द बिगिनिंग. हमें आप सबका साथ चाहिए. अभी सफ़र बहुत लंबा है.
हम सब चाहते हैं कि आप हमारे साथ बने रहें, हमारे साथ जुड़े, क्योंकि हम सब इस सफ़र में एक साथ चलना चाहते हैं। हमारा सपना है कि हम हर कोने में एक एम्पावर्ड वुमन बनाएं, एक कॉन्फिडेंट, बोल्ड एंड डेफिनेटली जो ग्रोथ की सोच में हो। और हम जब भी ग्रोथ की बात करते हैं वो कभी भी मॉनेटरी ग्रोथ नहीं होती, वो ग्रोथ होती है आपके रिश्तों की ग्रोथ, आपकी हेल्थ की ग्रोथ, आपकी मेंटल हेल्थ की ग्रोथ, आपकी एजुकेशन की ग्रोथ। एजुकेशन से मैं आपको अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। When I got married 25 years back, I was just doing my second year of my college. तो तब मेरी मदर लॉ ने मुझे कहा कि बेटा अपनी पढ़ाई को पूरी कर, बिकॉज मैंने अपनी पढ़ाई पूरी मैं नहीं कर पाई। सो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, मुझे सपोर्ट करा कि मैंने अपनी ग्रेजुएशन भी करी और उस ग्रेजुएशन के बलबूते पे ही मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन करी। तो आज से 25 साल पहले हमें एक वुमन ने इतना मोटिवेट करा दैट आई कंप्लीटेड माय स्टडीज। और मैं अपनी वुमेन्स यूथ फोरम टीम को दिल से सलाम करती हूँ, क्योंकि ये जो इवेंट है आप लोगों के बिना बिल्कुल भी नहीं हो सकता था। बोल मैं ज़रूर रही हूँ, पर ये सब आपकी मेहनत है, जो आए हैं ये उनकी भी मेहनत है। एंड आई वुड लाइक टू इनवाइट नाउ गीतिका वंस अगेन, शीतल, चारू, सपना, रिम्पी, ऋतु, सरीन एंड भावना। एक बार प्लीज जोरदार तालियां। आप यहाँ जो भी हैं, दे ऑल आर क्वीन फॉर अस। सो वी जस्ट वांट, आपका प्यार चाहिए हमें, आपका सपोर्ट चाहिए, और आप वुमेन्स यूथ फोरम की दिल बनिए और हमारे साथ चलिए। और हमें आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए कि हम आगे आपके लिए और इसी तरह प्रोग्राम्स जो सबके लिए, कम्युनिटी के लिए अच्छी प्रोग्राम्स हैं, वो हम आपके सामने लाते रहें। थैंक यू सो मच। अब अदिति मैम ने इतनी अच्छी बात कह दी, इतनी खूबसूरत बात कह दी, अपनी पर्सनल स्टोरी बता दी। अब इससे ज़्यादा क्या ही कह सकते हैं मैम। थैंक यू सो मच for sharing everything you just shared. It was mesmerizing. And thank you to the whole team, and thank you to the every woman, every queen sitting here जो अपना वक्त निकाल के हमारे आज के इस इवेंट में आई। Thank you so much ladies. Let's have a big round of applause for each one of you, because each one of you here matter to us. Now, ladies and ladies, आप सब इतने खूबसूरत लग रहे हैं, तो get ready to recharge, reboot and rise. Please welcome Miss Incredible, Miss Aparna Khanna, for a session of fun, a session of liberating knowledge, full of techniques and ways to calm the mind. Let's learn to bring effective changes in our mind, body, spirit connection. Let's have a huge round of applause for Miss Aparna Khanna. गुड इवनिंग एवरीवन। पीछे तक आवाज़ क्लियर? जब मुझे पता लगे कि आप लोग भी मुझे वापस गुड इवनिंग लाउडली विश करोगे, जब इस कूलर की आवाज़ से ज़्यादा की आवाज़ है। सो गुड इवनिंग एवरीवन। एक बार गुड इवनिंग एवरीवन। ओके, आप लोग मोस्टली पंजाबी, ओके, तो सोई कुड़ी मोई बराबर, तो सो कर नहीं, जाग कर मेरी बातें सुननी है, ठीक है जी। मेरा नाम अर्पणा खन्ना है। मैं कुछ दिन पहले बड़े जादुई तरीके से अदिति को मिली और हमने सोचा कि ये आपके साथ करेंगे। मैं वैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, लेकिन मेरा एक पैशन है जिसको मैं आपके साथ यहाँ शेयर करने आई हूँ। I do spiritual counseling, I do energy coaching, I do, ये बड़े फैंसी बड़े बड़े से नाम हैं, और सब लोग कहते हैं कि आप एनर्जी कोच हो, मैनिफेस्टेशन मैजिशियन हो, मून मैजिशियन हो, एस्ट्रोलॉजर हो, न्यूमरोलॉजिस्ट हो, लेकिन मैं सबसे पहले
आप लोगों के लिए एक चीज लेकर आती हूँ, जहां भी मैं करती हूँ, यू शुड हैव वेरी सेंसिबल स्पिरिचुअलिटी। घर में आपके जो चीज आपके किसी काम की नहीं है तो उसको आप नहीं रखते ना, बेकार में पड़ी हुई है, वो जाएगी, 2 पुराने बैग फेंकूंगी तो ही तो नए सेल से 2 और बैग लेकर आऊंगी, 2 पुराने सूट जो अब नहीं डालते कहीं रखूंगी तभी कुछ नया लूंगी। So you have to understand that spirituality these days has become a very trending hashtag. आजकल स्पिरिचुअलिटी का क्या हो गया, आप इंस्टाग्राम खोलते हो और वो कहती है भूल के भी नहीं करिए ये 3 काम। आप यूट्यूब खोलते हो और आपको कहती हो आज के दिन आपने तिल को अपने ऊपर से, लौंग को अपने नीचे से और तेज पत्ते को उड़ाते हुए कहीं पे फेंकना। आज तक तो ये सब चीजें मेरे घर में बिरयानी में डलती थी और वहीं मुझे ठीक भी लगती थी। सो वी हैव एक्चुअली स्टॉप्ड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम आवर माइंड। एंड मैंने बोला ना मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट लॉयर हूँ, मेरी स्पेशलिटी है फ्रॉड और फोरेंसिक की। तो जैसे मुझे फ्रॉड बैंक में नहीं अच्छा लगता ना, मुझे फ्रॉड स्पिरिचुअलिटी में भी नहीं अच्छा। आज हम उसको ट्विस्ट से देखेंगे, क्योंकि आपके मन में जैसे ही आपको बोला जाए ना स्पिरिचुअल सेशन है तो आपको लगता है कि कोई रुद्राक्षधारी आएगी, बिंदी अपने से बड़ी लगाई होगी और अपने साथ 6-7 हज़ार लोग होंगे, आप उन्हें सलाम करते करते आओगे। यू हैव टू अंडरस्टैंड विद मी टुडे कि सिंपल क्या है जो हम सीखें। ठीक, कमरे में ऐसी कोई कम ही महिलाएं होंगी जो अपनी वेट से बड़ी खुश हो। हर किसी को कुछ तो खटाना ही, थोड़ा सा तो, और कुछ नहीं तो बिल्कुल ठीक भी हो जाओ तो अगले 15 दिन बाद एक लहंगा पहनना है, ड्रेस पहननी है तो उसके अंदर आ सके। एवरी वुमन इन द हाउस रेजोनेट्स विद इट। चलो, अब आजकल तो फैशन है, आपने बोला, आपने किसी फ्रेंड को फोन किया, आपने कहीं गूगल किया और आपने उसमें बोला कि किसी न्यूट्रिशनिस्ट को ज्वाइन कर लेते हैं। मैं किसी कमरे में न्यूट्रिशनिस्ट भी होंगे, मारना मत मुझे बाद में, लेकिन आपको मैंने एक डब्बा ला के दिया, बड़ा ही सुंदर सा कॉपर का, नेस्टेशिया से मैंने ऑनलाइन एक डब्बा मंगवाया, उसे मोनोग्राम किया, आपका नाम लिखाया, उसके ऊपर आपकी एक एफर्मेशन लिखी, आई हैव बिकम वेरी थिन, आई एम फिटिंग इनटू दैट ड्रेस ब्यूटीफुली। ये सब कुछ करने के बाद मैंने आपको बोला कि आपने सुबह 5 बजे उठ के ही ये डब्बा खोलना है। यू आर थिंकिंग, ओह इट्स अ ब्यूटीफुल टाइम शी हैज टोल्ड मी। हमने घर नहीं खोलना ये डब्बा आपने किसी पार्क में जाके खोलना है और नंगे पांव चल के जाना है, तभी आपका वो डब्बा कामयाब होगा। आपने कहा ये भी अच्छा उपाय बताया इन्होंने, यही मुझे करना था। और फिर वहां पे मैंने कहा इस डब्बे में पता है क्या है, इस डब्बे में है लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, हाई फाइबर, नो ग्लूटेन, और उसके साथ जितनी टैग्स में लगा सकूं। आपने वो डब्बा लिया कि कितनी बड़ी चीज इन्होंने मुझे दी वजन कम करने के लिए। इसके ऊपर तो इतने सारे टैग्स हैं, लो सोडियम, हाई वाटर कंटेंट, हाई फाइबर कंटेंट। खुश आप सुबह सुबह आप उठे, आपने डब्बा लिया, आप पैदल चल के पार्क में 5 बजे गए। जब आपने डब्बा खोला तो उसके अंदर तो आप ही के घर की लौकी तोरी की सब्जी थी। झूठ तो मैंने बोला नहीं, वही है हाई फाइबर भी, वही है हाई वाटर भी। तो हो क्या रहा है, हमें सिंपल चीजें कोई टेढ़ी मेढ़ी करके बताए ना तो ही हमें लगता है कि वो इफेक्टिव है। और यही चीज सिर्फ न्यूट्रिशन के साथ नहीं, ये चीज आपके घर में। आप मेरे को बताओ, हम वो जनरेशन है जिसने पहले स्टील की डब्बियां फेंक के प्लास्टिक लिया है और अब हम प्लास्टिक की डब्बियां फेंक के स्टील ले रहे हैं। हम लोग वही चीजें चार घूम कर आते रहते हैं, क्योंकि इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर हर वक्त। पहले टीवी का होता था, फिर सास बहू के सीरियलों का होता था, अब इंस्टाग्राम यूट्यूब का होता है, पर somebody is influencing us। तो मैं चाहती हूँ आज आप उन बंधनों से कट के, छूट के, फन तरीके से ये समझो कि आप तो स्पिरिचुअल ऑलरेडी हो, आपको सीखने की जरूरत ही नहीं है। किसी के घर अभी कोई छोटा बेबी हुआ है, ओके, हाउ ओल्ड इज द बेबी? 3 months। आप में से कोई इनके घर गया था विश करने, कोई फ्रेंड्स कोई गिफ्ट विफ्ट देने? चलो, आप जब देने गए थे गिफ्ट तो बच्चे ने कहा था कि ये आंटी अच्छी है, ये अच्छा लिफाफा लेकर आई है। एग्जैक्टली, बच्चे को तो कुछ नहीं पता ऐसा।
अच्छा उस बच्चे बैठ जा यार, क्लास थोड़ी है। तो अगर उस बच्चे को सडनली भूख लगती तो क्या वो ये कहता अभी घर मेहमान आए हुए हैं, मेरे को अभी नहीं बोलना चाहिए मम्मी को खाना खाने के लिए? यहाँ अगर उस बच्चे ने कुछ कर दिया होता तो उसका डायपर बदलना होता तो क्या वो रुकता? वो रो रो के सारे जहान को कहता कि ये मेरा घर है, ये मेरी बॉडी है, ये मेरी डिमांड है, ये मुझे अभी करनी है। तो फिर क्या हुआ? फिर हम जैसे जैसे बड़े होते हैं ना, हमें एक गोली दी जाती है, हमें एक गोली दी जाती है डर की, और वो डर की टैबलेट हमें बड़े प्यार से रोज दी जाती है कि बेटा जब लोग घर आते हैं ना, साफ घर होना चाहिए वरना तुम्हें लोग बहुत जज करते हैं। और बच्चे कहीं जाते हैं ना तो वही कपड़े पहन के जाते हैं जो वहां के हिसाब से होते हैं। और अगर कोई तुम्हारे घर आता है तो खाना उसे बहुत अच्छा खिलाना चाहिए। बाहर जाने से डरो, जीने से डरो, मरने से डरो, पढ़ने से डरो, ना पढ़ने से डरो, कहीं अच्छी जगह जाने से डरो, बुरी जगह जाने से डरो। स्लोली स्लोली आप पैदा स्पिरिचुअली होते हो। पहले आप सब कुछ भूलते हो। पहले बच्चे को सब कुछ पता है, उसको अपनी वाइब पहचाननी आती है। बच्चा उसी की गोदी में जाता है जहाँ उसे पसंद आ रहा है, नहीं पसंद आ रहा वो चिल्ला रहा है, मुझे नहीं फर्क पड़ रहा, राइट? So the child is understanding vibes, the child is listening to personal needs, the child is listening to everything around, but we forget it। और फिर जब हमें आता है कोई स्ट्रेस तो हम ढूंढ रहे होते हैं ये वो। मेरे पास कोई एक बंदा ना आया था सेशन करने के लिए, one-on-one पर्सनल पे, एंड शी सेड मैं ट्रांसेंडेंटल एंसेस्ट्रल हीलिंग वर्कशॉप करके आई हूँ। वो श्राद्ध करके आई थी, ठीक है ना? अब वो श्राद्ध जब पंडित जी करने आते हैं तो आप उनको एक 1100 का भी लिफाफा दो, कुछ खीर पूड़ी खिला दो, ना वो समझाते हैं क्या कर रहे हैं, ना आप समझने की कोशिश करते हो। उसी का कोई इंस्टाग्राम का कोर्स बनाओ, 3 लाख रुपए में ट्रांसेंडेंटल एंसेस्ट्रल हीलिंग वर्कशॉप बेचो। तो मैं यहाँ इसलिए आई हूँ, मुझे याद रखो ना रखो, लेकिन आज मैं आपको कुछ सिंपल टिप्स देना चाहती हूँ जो कलेश महिलाओं के जीवन में खास तौर पे हो ही रहे होते हैं, उनको हम स्पिरिचुअली कैसे हैंडल कर सकते हैं। अच्छा, ये वर्ड स्पिरिचुअली ना एक और भी बहुत फैशन है आजकल। आई एम नॉट रिलीजियस, आई एम स्पिरिचुअल। ये बहुत बड़ा भ्रम है आपका। हो सकता है आप रिचुअलिस्टिक नहीं हो, लेकिन हर रिलीजन आपको स्पिरिट से कनेक्ट होना ही तो सिखा रहा है। तो ये दोनों चीजें आप अलग नहीं कर सकते। अगर आप मंदिर जाते हो, गुरुद्वारे जाते हो, मस्जिद जाते हो, चर्च जाते हो, जहाँ भी आप जाते हो, आप अपनी स्पिरिट से कनेक्ट होने जाते हो। सब आपको कह रहे हैं अच्छे काम करो, झूठ मत बोलो। अच्छा, एक और चीज बता, दिल्ली एनसीआर में आजकल ना गाड़ी में बैठते लोग शब्द प्ले करते हैं। उनको लगता है वो सारे पाप उनके गाड़ी में बैठते ही धुल जाते हैं। अब एक इमेजिन करिए, आपकी फ्रेंड डिनर के लिए चली, आपके घर डिनर पे आना था, 8 बजे पहुंचना था, और अब वो अपने घर से अपनी गाड़ी में बैठी और बैठते ही उसने अपना फेवरेट शब्द लगाया, I'm so connected, I feel so nice in divine presence, I just feel मैं और मेरे बाबा जी, ठीक है जी, मेरे गुरु जी। उसके बाद जब वो पहली रेड लाइट पे गई तो उसने शीशा एडजस्ट करके कहा यार सैलून जाना था, गई नहीं हूँ, बड़े दिन से ये लेजर की अपॉइंटमेंट भी ड्यू थी, वैनिटी हैज कमिंग। अगली रेड लाइट पे उसने देखा साथ वाली गाड़ी आके चमचमाती ऑडी लगी, और उसने कहा पता नहीं लोग पैसे लाते कहाँ से, सब पाप की कमाई या पाप की कमाई, मेरे बस की नहीं है, ये तो लोग ऐसे ही लाते हैं। जेलसी एंड एनवी भी आ गई। तीसरे पे आपने अपनी फ्रेंड को फोन किया, कहाँ पहुंची, तो बोली गाड़ी लगा लो, झूठ भी बोल दिया। चौथे तक जाते जाते उसने कहा हम तो हर बार गिफ्ट लेकर आते हैं अच्छे से अच्छा, ये जब हमारे घर आती है तो ऐसे ही गिफ्ट लेकर आ जाती है, खाने की चीज नहीं होती, आना जरूर पड़ता है, और अंदर जाके वो वाली सेल्फी जरूर खिंचवाई होगी जिसपे हैशटैग लगा होगा बेस्ट फ्रेंड्स फॉरएवर, सोल सिस्टर्स, ठीक है? तो फिर ये शब्द नहीं चल रहा था, ये गाना चल रहा था, क्योंकि इसमें से कुछ भी हमारे ऊपर आया नहीं। लेकिन हो सकता है दूसरे केस में ना आपको जेलसी आई ना कुछ आया, लेकिन गाना चल रहा था जग ढूंढिया तारे जैसा ना कोई। गाना भी स्पिरिचुअल हो गया कि आपके जैसा कोई है ही नहीं।
खुद को शीशे में देखकर ये मंत्र जरूर बोला करो, सलमान खान स्टाइल में, बिकॉज और तो कोई बोलता नहीं। जिसकी शादी को भी औसतन 10 साल हो गए हैं, प्लीज रेज योर हैंड्स, 10 years and above। ओके 10 साल से ज्यादा जिनकी शादियों को हो गए हैं, हाथ ऊपर करें, ठीक है। अच्छा, आप इसी हाथ से ढूंढिए वो मेडल कहाँ लगाया आपके ऊपर, जिसके लिए आप इतने साल से कोशिश कर रहे हैं। किसी को वो मेडल मिला है आज तक, जिसके लिए आप इतने सालों से स्ट्राइव करते जाते हो, ठीक है। तो अब उस मेडल को, और एक जो आजकल आपके ऊपर एक भयानक वर्ड है, सब लोगों के पास है, नेगेटिविटी। एसिडिटी से ज्यादा पॉपुलर है आजकल नेगेटिविटी। छोटे छोटे बच्चे मेरे पास आके कहते हैं अर्पणा मैम बड़ी नेगेटिविटी फील हो रही, और मेरी वो आती है तो नेगेटिविटी आ जाए, वो आता है तो नेगेटिविटी आ जाए, उसका थॉट्स ही नेगेटिव है। इतने नेगेटिव तो हमने पुराने जमाने के कैमरा में नहीं देखे थे जितने आजकल लोग नेगेटिव देखे। अब अगर आपको इतनी पहचान आती है कि नेगेटिविटी क्या है, तो फिर तो ऑब्वियसली पॉजिटिविटी भी समझ आती होगी। तो आप सिंपली नेगेटिविटी को हटाओ और पॉजिटिविटी को बढ़ाओ। कैसे बढ़ाएं? दैट इज एनर्जी। हर चीज के लिए आपको एनर्जी चाहिए। आप सुन रहे हो क्योंकि आपके पास सुनने की शक्ति है, आप समझ रहे हो, समझने की शक्ति है। इनको पहले कोई स्नैक्स खिलाए होंगे तो वो डाइजेस्ट हो रहे हैं, वो भी उसकी भी शक्ति है। कुछ नहीं खिलाया, चाय तो मिली होगी, ऐसे भी, ठीक है। सो एनीथिंग दैट यू हैव, या जब आप कहते हैं आज मैं बड़ी उदास फील कर रही हूँ, वो सब एनर्जी है। अब एनर्जी आजकल हमारे पास सबसे ज्यादा किस चीज में है? आपकी जाने मन, आपका मोबाइल फोन, जिससे आप 2 पल भी अलग नहीं हो सकते। वही है आजकल की सबसे बड़ी देवी एनर्जी। तो अगर हमने कुछ नया करना है तो हमें पुरानी चीजों को नए लेंस के साथ देखना है, ठीक है। क्योंकि जब मेरी मम्मी बड़ी हो रही थी तो ब्यूटी पार्लर जाना बुरा माना जाता था। फिर जब मैं बड़ी हो रही थी तो थोड़ी परमिशन लेके जाना पड़ता था। और अब जो बच्चियां बड़ी हो रही हैं वो सिर्फ बता के जाती हैं, कई बार वो भी नहीं। बुरी बात नहीं है, दुनिया बदलेगी। आपको हमेशा पहले हम लोग कैसे रास्ता पूछते थे, पान वाले से पूछो, धोबी से पूछो, इससे पूछो, उससे पूछो। अब कोई कहे बच्चों को कह के देखो तो डांट देते हैं आपको, ठीक है, मैप्स लगे तो हैं, इसी से जाएंगे। तो वो मैप अपने अंदर लगाए। 3 चीजें मैं ऐसी पकड़ती हूँ जो मुझे लगता है कि हर वुमन गोस थ्रू। अच्छा, माइंड बॉडी स्पिरिट कनेक्शन जो बोलते हैं ना, उसको याद करने का एक तरीका। एक है आपके पास माइंड, एक है आपके पास बॉडी, और एक है आपके पास स्पिरिट। आप पहले समझते हैं बॉडी को। आपने गोलगप्पे खाए सड़क पे, पेट हो गया खराब, बॉडी खराब, पेट खराब, फिजिकल प्रॉब्लम। अब आज रात को आपने अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ किसी नाइट क्लब जाने का प्रोग्राम बनाया हुआ था और डॉक्टर ने बोला कि बाहर तो कुछ खाना पीना है नहीं तुमने, अब चक्कर तुम्हें आ रहे हैं, तो अब पेट के साथ साथ मन भी खराब हो गया कि आई एम फीलिंग सो बैड, सब लोग मजे कर कर आएंगे, इतनी फोमो होगी, फोटो ही डालेंगी सब मेरे को, मैं ही नहीं चाहती ना खाती वो गोलगप्पे। तो अब आपका मन भी साथ में इन्वॉल्व हो गया। उसके बाद आपकी स्पिरिट कहाँ से आई? मेरे साथ ही होगा, मुझे ही नजर लगती है, सब मेरे पीछे ही पड़े। मर्फीज लॉ है, मैं कहीं कुछ करना चाहूँ अच्छा, ये आपकी स्पिरिट भी इन्वॉल्व हो गई। तो ये ना 3 बहुएं हैं, एक को सेट दोगे और 2 को नहीं दोगे ना, तो फिर सोच लो क्या होगा घर में। So that is why these 3 always have to be together. And your spirituality should help you कि आपकी बॉडी भी इन्वॉल्व हो, नहीं तो बहुरानी बुरा मान जाएगी। आपकी मेंटल बॉडी भी इन्वॉल्व हो कि मन, और आपकी स्पिरिचुअल बॉडी भी इन्वॉल्व हो। ये तीनों चीजें इन्वॉल्व करने का तरीका क्या है? आप छोटे बच्चे होते हैं ना, हम उन्हें सिखाते हैं 5 सेंस ऑर्गन्स। हर मम्मी ने एक चार्ट बनाया होता है 5 उंगलियों वाला, पता नहीं हमारे स्कूल में तो बहुत बनवाते हैं। तो 5 सेंस ऑर्गन्स ही आपको सब कुछ सिखाती है। अगर आपको पता है कि आपको पिज्जा अच्छा लगता है, आपको जुबान ने सिखाया है, आपको पता है इसमें से करंट आ जाएगा, गरम ठंडा, ये सब आपको आपकी सेंस ऑर्गन्स ने सिखाया है, ठीक है। तो किसी को पता है वो 5 सेंस ऑर्गन्स काउंट करें एक एक के साथ। एक सेंस ऑर्गन बोलो। Nose, skin, eyes, ears,
एंड टंग। ठीक है, ये आपकी 5 सेंस ऑर्गन्स, मतलब 5 ज्ञान इंद्रियां। उसके साथ आपके पास है 5 तत्व। दुनिया में सब कुछ 5 तत्व का बना है, तो प्रॉब्लम भी उसकी बनी है और सॉल्यूशन भी उसी की बनी है। तो वो 5 तत्व क्या है, चलो वो शुरू करते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ठीक है, अब इन 5 लड़कों को 5 दुल्हनों के साथ अगर मिला दोगे ना, बिना सोचे समझे, बिना मेहनत करे, बिना 3-4 लाख के कोर्स करे, बिना किसी हीलिंग को सीखे, आप इमीडिएटली, ये वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है, राज की बातें जो कोई बताता नहीं क्योंकि बिकती नहीं। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 सेंस ऑर्गन्स और आपके 5 तत्वों को मिला दो 5 मिनट लगाकर, आप अपनी माइंड, बॉडी, स्पिरिट को इकट्ठा कर लोगे। बताती हूँ कैसे करोगे। ठीक है, तो आपने जलाई एक अगरबत्ती, अगरबत्ती जलाई, हवा यूज हो रही है और अग्नि भी यूज हो गई और सेंस ऑफ स्मेल भी यूज हो गई। फिर आपने एक भगवान जी की कोई साकार मूर्ति देखी, राधा रानी की, श्री कृष्ण की, बाबा जी, कोई भी जो आपने देखे, आईज एक्टिवेट हो गई, जोत जलाई, आईज एक्टिवेट हो गई। देन आपने उसके चरण स्पर्श करे, माथा टेका, जल पिया, एक फूल उनके पास रखा, पृथ्वी से आया हुआ फूल, मूर्ति बनी हुई मिट्टी की, माथा लगाया, टच एक्टिवेट करा, मिश्री खाई, प्रसाद खाया, टच, फील, स्मेल, सब कुछ, माथा टेका। एक 3 या 3.5 मिनट के छोटे से रिचुअल में, जिसको आप पूजा कर सकते हैं, उसी के साथ आप अपनी ये चाबी सुबह सुबह और शाम को 2 बारी अलाइनमेंट कर सकते हो। और लौकी है ना, उसको कौन बेचारी को हाई फाइबर गिलेगा, खाते भी नहीं लोग अब। तो इसीलिए सेंसिबल स्पिरिचुअलिटी शुड लिबरेट यू। वो आपको डरानी नहीं चाहिए कि 2025 मंगल का साल, मंगल का साल, मंगल का साल, इस साल आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। कोई एक बंदा मुझे बताओ जो बिना मेहनत के नहीं पहुंचा। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इस इवेंट को करने के लिए ना। कितनी रातें सोई नहीं होंगी, घर पे कितनी लड़ाइयाँ हुई होंगी, कितनी बारी बातें सुनी होंगी, सब कुछ, ऑल ऑफ दिस गोज बिहाइंड। तो बिना मेहनत के कुछ नहीं होता, साल चाहे मंगल का और साल चाहे, आज ही है शनि जयंती है, सुबह से लोगों ने एक से एक करे हुए। शनि भगवान, उनको ही मैं एस्ट्रोलॉजी सिखाती भी हूँ, लोगों की करती भी हूँ, तो उनको हमेशा यही सिखाती हूँ, उपायों में कुछ नहीं रखा। आपके बेटे का कल मैथ्स का एग्जाम है और वो आपको रात को 11 बजे आके कहता है मम्मा कल मैं फेल हो जाऊंगा। रोज की एग्जांपल्स हैं, ये सब हमारे साथ होता है। मम्मी कल प्रोजेक्ट बना के देना, चार्ट पेपर भी नहीं है, ब्लिंकिट भी बंद हो चुका है। तो ये मम्मियां उस वक्त सबसे स्पिरिचुअल होती हैं। बुखार में तकते बच्चे का बुखार माँ एक पट्टी से उतार देती है। कौन सी हीलिंग सीखी होती है उसने, मुझे उतारा। आप लोगों ने क्लैप करो अपने लिए। शाबाश। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हर किसी के पीछे, सिर्फ औरतों के पीछे, सिर्फ आदमियों के पीछे, सिर्फ when we talk of women empowerment, it does not mean that we are saying men are bad and that men have done nothing. मुझे लगता है कि हर सक्सेसफुल औरत के पीछे अगर कहते हैं ना ख्वाब होता है, वो ख्वाब उसे सबसे पहले देखने की हिम्मत उसका पिता देता है। जिस घर में पिता देते हैं बच्चियों को ख्वाब देखने की हिम्मत, वहीं पे होता है। So we cannot just drop everybody and say that this is women empowerment. This is, आप सबके पास आत्मा नहीं है, आपकी सबकी आत्मा के पास शरीर है। There is a difference. So you have to understand. 3-4 चीजें पकड़ती हूँ जो आपकी लाइफ में हमेशा होती हैं, ठीक है। प्रॉब्लम, आजकल की ट्रेंडिंग प्रॉब्लम कि आपने इंस्टाग्राम की स्टोरी खोली और आप ही की फ्रेंड को आपकी किसी और फ्रेंड ने पार्टी पे बुला के टैग किया हुआ है और आपको उस पार्टी की खबर भी नहीं लगने दी गई है ना। बट ट्रेंडिंग प्रॉब्लम आजकल देखो, तो स्टोरीज हाइड करके दूसरी से पता लगना कि वो लोग तो वहाँ गए हुए थे। यूजिंग पीपल कि एक जगह किसी को मिलवाया और दूसरे से वहाँ आगे चले गए। ट्रेंडिंग प्रॉब्लम। नेक्स्ट ट्रेंडिंग प्रॉब्लम, अगर मैं अपने से कुछ वैसे वालों के साथ, मैं ऊंचा वर्ड नहीं यूज करूंगी क्योंकि कोई अफेंड हो जाते हैं,
पर लेट्स से अगर मैंने तितली गैंग से दोस्ती कर ली तो फिर मेरा घर तो वैसा है नहीं, मैं उससे कहाँ बुलाऊंगी, कहाँ बिठाऊंगी, रेनोवेशन करा लो, स्टाफ भी कम है, मैं कपड़े भी वैसे नहीं डालती, और अगर मुझे उसके साथ फोटो पे आना है मैं साइड पे नहीं खड़ी होंगी, मैं बीच में नहीं खड़ी होंगी, मैं साइड प्रोफाइल पे ही खड़ी होंगी, एंड स्टिल ऑलवेज जजिंग यू। ठीक, ये भी एक ट्रेंडिंग प्रॉब्लम है, क्योंकि फोटो खिंचवाते ही पहले ग्रुप फोटो में पता कहता है दिखाइए दिखाइए मैं ठीक लग रही हूँ, तो बाकी सब चाहे भाड़ में। और कभी ट्राई कर लो, आप किसी को कह के देखो ये वाली मत डालना, इसमें मैं ठीक नहीं लग रही, आगे जवाब आएगा ठीक लग रही हूँ, ऐसे ही होगी ठीक लग रही है बिल्कुल, और वही फोटो शाम को अपलोड करी जाए। तो जस्ट बिकॉज प्रॉब्लम्स चेंज हो गई हैं तो हम क्या करें, सुबह सुबह व्हाट्सएप पे सिर्फ एक भेज दें लेट गो, और एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट लाइक कर दें द पावर इज इन योर हैंड। लेकिन ऐसी सिचुएशंस जब आए तो हमें अप्लाई ना करना है। हाँ, फॉरगिवनेस इज वेरी गुड, सारे लोग कहते हैं ना फॉरगिवनेस इज वेरी गुड। आपके किसी के कपड़ों पे आके अभी मैं चाय गिरा दूं, आप कोई मुझे फॉरगिव नहीं करोगे, बिकॉज यार इतनी मेहनत से बनवाया था। हर चीज के साथ ये बोलना बहुत आसान होता है जी कि मोह माया ममता छोड़ दो, लेकिन जब बच्चे के साथ स्कूल के भी हैंडल करोगे, बाहर के भी हैंडल करोगे, लेट्स गेट रियल। सो व्हाट आर द टूल्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी दैट आई कैन गिव यू, क्योंकि अपने जीवन से नेगेटिविटी हटा सको आप लोग, ठीक है। नंबर 1, बी वेरी कॉन्शियस ऑफ योर एनर्जी फील्ड। अपने हीरे जवाहरात संभाल के रखते हो, अपनी गाड़ियां संभाल के रखते हो, अपना सोना चांदी संभाल के रखते हो, और खुद को इतना सस्ते के भाव कहीं पे भी कुछ भी कोई कभी भी बोले, मेक योर बाउंड्रीज वेरी वेरी शार्प। सीता की जो बाउंड्री खींची थी ना, वो सीता के लिए नहीं थी। आपको क्या लगता है सीता को पता नहीं था कि वो रावण है? दिस इज द लीला फॉर यू टू रिमेम्बर कि ये आपको अपनी बाउंड्री समझनी, और ये बाउंड्री नहीं कि आज भूल के भी सनसेट के बाद तो घर से बाहर मत जाइए, ये नहीं, ये बाउंड्री आपकी कि मैं हर बार हाँ क्यों बोलूं, मैं ना क्यों नहीं कह सकती, क्या मैं उस बच्चे की तरह नहीं हूँ जिसको जब भूख लगी थी। आप लोग तो आते आते विमेन 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 करते हो, ये भी भूल जाते हो कि कहीं खाना खाने जाते हो और आप लोग कहते हो ये इसको पसंद है, ये इसको पसंद है, छोड़ मैं इसी में एडजस्ट कर लूंगी। रात का खाना जब बनना होता है तो आप कहते हो उसके लिए बनना है, वो उसके लिए बनना है, छोड़ मैं वही खा लूंगी। कल का वेस्ट बचा हो चाहे कुछ भी हो, छोड़ना मैं कर लूंगी। आप फिर स्पिरिचुअल हो ही नहीं सकते और फिर एम्पावर्ड हो ही नहीं सकते। स्टार्ट विद द बेसिक्स ऑफ योर लाइफ। आज के बाद आप अपने आप को एक होमवर्क दोगे, एटलीस्ट 3 दिन में एक बार खाना आपकी मर्जी का बने। जिसे नहीं खाना आजकल स्विगी और जोमेटो है। मैं लड़ने के लिए नहीं कह रही हूँ, ठीक है, मैं ये नहीं कि पता लगे कोई किसके पास गई थी ये सारी आज चंडी माँ बनकर आई है ठीक है, मैं लड़ने को नहीं कह रही हूँ, लेकिन मैं ये कह रही हूँ छोटे छोटे। एक मैं बात बताऊँ, आप सबके घर स्टाफ है ना, सबके पास ही होता है स्टाफ, आजकल बड़ी मुश्किल से होता है, सबसे ज़्यादा हम उसी से डरते हैं आजकल, ठीक है ना, चली जाएगी बेचारी, है ना, कुछ नहीं बोलो इसको चला जाएगा। तो ये स्टाफ से जब आप डरते हो तो क्या आप अपनी बाउंड्रीज खोल देते हो? हाउ डू यू हैंडल? लड़ना नहीं है आपने क्योंकि आपका स्टाफ चला जाएगा, लेकिन फिर भी अगर वो कहे कि मैडम मुझे तो ना रोज शाम को गुटखा तुम्हारे ड्राइंग रूम के चेयर पे ही बैठ के खाना है, तो आप मना करोगे ना? दिस इज अ बाउंड्री। आपके अंदर एक डर बैठ गया होता है कि मेरे घर की शांति, एक चुप के 100 सुख, फिर वो सुख फिर भी नहीं मिलते। तो इसीलिए आज आप अपने लिए ये जरूर करो, 3 days बाद टॉक, एंड आई एम नॉट सेइंग दैट यू आर गोइंग टू कुक समथिंग वेरी बिग, मे बी आप बाकी मेन्यू के साथ फिक्स हो जाएगा, इतनी बड़ी चीज नहीं होती, लेकिन चाहे वो सिर्फ एक पापड़ है, एक अचार है जो आपको अच्छा लगता है, प्लीज स्टार्ट। क्यों? आपकी बॉडी सबसे पहले आप ही को सुनती है। मैं आपसे बात कर रही हूँ अभी, लेकिन मेरे कान पहले सुन रहे हैं ना, आप तक तो हवा लेकर आएगी तब सुनोगे। आप जो बातें बोलते हो ना, मुझे तो हवा भी लगती है, मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, ये आप सुनते हो। तो यू हैव टू स्टार्ट मेकिंग दीज स्मॉल स्मॉल चेंजेस इन योर लाइफ
where you have to understand I am a spiritual being, not because कोई YouTube पे कह रहा है कि मैं एक spiritual being हूँ, पर समझने के लिए कि मेरी कुछ demands हैं, रोटी बड़ा मकान, I have to understand my needs. दूसरी टिप जो आप करोगे, be very very, एक छोटी सी टिप है कि आप लोग रोज रात को सोने से पहले अपना पिलो कवर चेंज किया करो. सिंपल है. अच्छा ऐसे होता है ना, कोई 2 पिलो कवर टांगे थे जी और एक उड़ गया, एक खराब हो गया, तो सारे वेस्ट ना करो, रख लो. रोज रात को पिलो कवर चेंज करो. योर हेयर विल थैंक यू, योर स्किन विल थैंक यू, योर ड्रीम्स विल थैंक यू, योर एनर्जी फील्ड विल थैंक यू. रात को ब्रश करके सोते हो, पैर धोते सोते हो, हाथ धोते सोते हो, अपना पिलो कवर चेंज करके, तो उसने भी वो लड़ाई सुनी हुई है, उसने भी आपके वो दुखड़े सुने हुए. स्ट्रेस को समझो. स्ट्रेस का मतलब है मैं जहाँ हूँ और मैं जहाँ जाना चाहती हूँ, उन दोनों का डिफरेंस स्ट्रेस होता है. मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसी हूँ, लेकिन मैं वहाँ तक पहुँच नहीं पा रही हूँ. ये है स्ट्रेस की डेफिनेशन. In the books of psychology, where you are, where you want to reach, that is your stress. How do you fill the gap? By giving it priority. अच्छा, आप सब खाने में नमक डालते होगे, है ना? अच्छा, पर नमक बेचारा कितना वो होता है ना, टेकन फॉर ग्रांटेड होता है कि आपने घर में नमक नहीं डाला तो फिर तो सब्जी आपको समझ में नमक ही नहीं है, इसमें बेस्वादी है. सब कुछ अच्छा डाला था लेकिन नमक कम डाला. लेकिन जब सब कुछ अच्छा था तो किसी ने आपको कहा है क्या खाना बनाया था तुमने, नमक परफेक्ट डाला था तूने इसके अंदर. किस चीज की खुशबू थी, किस चीज का. नमक की कोई तारीफ नहीं करता. ये नमक एक्चुअली आपकी लाइफ के वो रिश्ते हैं जिनके बगैर आप रह नहीं सकते. ये आपकी जिंदगी का नमक है. देश का नमक टाटा नमक, मेरी जिंदगी का नमक मेरी मम्मी पापा, मेरे बच्चे, जिनका मेरी लाइफ में मेरी लाइफ को कंप्लीट करते हैं. लेकिन आप सबसे ज्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड उन्हीं को लेते हो. अपने लिए फटाफट कह देते हो मेरे हस्बैंड मुझसे प्यार नहीं करते, लेकिन दूसरी तरफ नहीं सोचते हो कि आप लोग भी कहीं ना कहीं उसे टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हो. छोटी छोटी सी चीजों से, चेंजेस से सस्टेनेबल चेंज आता है. क्रैश डाइटिंग से वापस मोटे हो जाओगे जी, तो क्रैश स्पिरिचुअलिटी भी नहीं चलेगी. मेरे बेटे ने कल अगर एग्जाम देना है, मैं बता रही थी मैथ्स का एग्जाम, और वो रोता हुआ आ गया कि मम्मी कल फेल हो जाऊंगा, तो आप क्या बोलते हो? चल बेटा फर्रे बनाए. नहीं, आप क्या कहते हो? मैं कॉलेज को फोन करती हूँ तेरे उसको ट्यूटर को और कहती हूँ मैं इतने 1000 रुपए दूंगी देखो. तो जब आप बच्चे के लिए उपाय आप क्या बोलते हो? चल इकट्ठे रात भर बैठते हैं, मैं कॉफी बना के देती हूँ, तू कोशिश कर, तू हिम्मत नहीं हार, मैं तेरे साथ बैठ के करती हूँ, हम सुबह तक करेंगे, ज्यादा नहीं हुआ तो पास हो जा, मुझे कोई तेरे से उम्मीद नहीं है. यही चीज आपसे आपके परम पिता भी चाहते हैं. जहाँ फंसते हो ना स्पिरिचुअलिटी में, नोट्स बनाया करो. हर मम्मी बच्चे को बोलती है टाइम की कदर किया कर, लेजी मत हुआ कर. और फिर वही मम्मियाँ बस स्टॉप पे छोड़ के वापस आकर एसी वाले कमरे में 2-2.5 घंटे सो जाती हैं. फिर मम्मियाँ कहती है बाजार का मत खाया कर. फिर वही मम्मियाँ सुबह से सिर्फ फ्रूट पे होती है कि मैंने 3000 रुपए की प्लेट का पर हेड दिया हुआ है, आज तो मैं पूरी तरह उसको सूपी प्रैक्टिकल बनाऊंगा. ठीक है, ये सारी चीजें हमने कर ली. नाउ आई वांट यू टू डू अ वेरी स्मॉल एक्सरसाइज विद. ठीक है, उठा के नहीं कराऊंगी. आई एम गोइंग टू कम टू सम ऑफ यू and a lot of people. It's a gift that I have, that I can read what's happening in your life. तो हर चीज़ में वो कहते हैं ना, थोड़ी मिस्ट्री, थोड़ा रोमांस, थोड़ा ह्यूमर, सब कुछ होना चाहिए. तो वो वाला तड़का करने के लिए आप अपने हाथों के कप, प्लेट, जो कुछ है वो 2 मिनट साइड पे रखो और अपनी आंखें कर लो बंद. बहुत ज़रूरी, अच्छा लगेगा आपको, क्योंकि ये भी ना सेल्फ केयर है. लास्ट आपने पता नहीं कब आंखें बंद करी थी. The bachas पीछे, kiddos, come here, both of you. I have some work. Come now. It's okay. Come. I don't eat children. I eat pakode. Come. अच्छा, बाकी सब जो हैं, men, women, please take a seat. Sit over there if you want. Take a seat here. Let us just relax. Spa ज़्यादा अच्छा लगता है सबको. What are your names, darlings? Arshi and will have to help me, okay? Once I start doing it, आप चुपचाप
सब तरह मॉनिटर्स की जगह जाओगे, देखोगे सबकी आंखें बंद है। जिसकी आंख बंद नहीं है, अपन आंखें को टैप करोगे, मटल को टैप करोगे, तो वे क्लोज योर आईज, बट यू हैव टू डू इट वेरी साइलेंटली, बाहर आवाज नहीं चाहिए, ठीक? हेल्पर्स हील चल, यू बी स्टार्ट, बाकी सारे कर लीजिए आंखें बंद। ओके, स्टाफ ऑल्सो, बच्चा 2 मिनट के लिए रुक जाओ, अभी खाते हैं, यही रख दो अपनी ट्रे। स्पा जाना सबको अच्छा लगता है, आई एम गोइंग टू गिव यू अ टेस्ट ऑफ अ मेंटल स्पा। ओके, क्लोज योर आईज, वेरी इंपॉर्टेंट, दूर हो पास हो, आंखें बंद। आंखें बंद करके आप सिर्फ सुनो ये कूलर की आवाज, ये प्लेट छनकते हुए, ये कटोरी चम्मच, स्टाफ क्या बोल रहा है, क्योंकि हम वही सुन रहे हैं इतनी देर से जो हमें सुनना पसंद है। अब आप ये सोचो, आंखें बंद हैं, कि आपके राइट साइड पे जो बैठा है उसने कौन से कलर के कपड़े डाले। जिस फर्श पे नीचे ब्लैक एंड वाइट फर्श है, आपका जूता जहां टच हो रहा है उसके नीचे ब्लैक है या वाइट है। आपकी जुबान में किस चीज का टेस्ट है, आपकी आंखों में अब कौन से रंग बनने शुरू हो गए हैं, आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी है, आपके शोल्डर्स पे कितना प्रेशर है। सारी दुनिया का बोझ हम अपने कंधों पे रख लेते हैं। आंखें बंद में सोचो कि वो गठरी उतार के यहीं ग्रैंडियर लवण्या में छोड़ दी और इतने भारी 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 हो गए कि इसी सीट पे जम गए। अब आप अपने पैरों से इंजेक्शन की तरह एक ऑरेंज कलर की लाइट को खींचना शुरू करो। तेज आपके पैरों से आपके घुटने तक, आपके थाइस तक, आपकी बॉडी में इंजेक्शन की तरह चढ़ते हुए, और देखो कि आपकी आंखों के सामने आप जिसमें भी मानते हो, शिव जी में, कृष्णा में, हनुमान जी में, राम जी में, गुरु जी में, साईं राम में, किसी में नहीं तो अपने ही माँ और बाप से बड़ा कोई ईश्वर नहीं, आगे बिठा लो बंद आंखों में उन्हें और 3 promises उनके साथ करो। I am going to love myself, क्योंकि आपको अपनी बनाई चीज बहुत अच्छी लगती है, आप उसका बहुत ध्यान रखते हो कि मैंने बनाई है, ये स्वेटर मैंने बुना था, अब बच्चे बड़े भी हो गए, फेंकना नहीं, ये दुपट्टा मैंने काटा था, ये पेंटिंग मैंने बनाई है, ये मैंने बनाया है। तो जिसने आपको बनाया है वो आपसे बहुत प्यार करता है। Slowly, from one song to the other, joyously, हम happiness ढूंढते हैं, joy ढूंढिए, pleasure नहीं ढूंढिए। Find एक छोटी सी बिंदी आपके माथे पे, टीका लगा हुआ, बॉयज के, गर्ल्स के, बच्चों के, and go on एक छोटी सी मेडली में, आपके जान पहचान के गाने हैं, लेकिन आज वो जहाँ छुएंगे वहाँ आपको पता लगेगा कि हिंदी पिक्चरों के गाने भी भजन बन जाएंगे। जिंदगी का साथ निभाता चला गया, सिया राम जय राम, जय जय राम। तू तो है वही निर्णय जिससे अपना कहा, तू है जहाँ मैं हूँ वहाँ, खुद ढूंढ रही है शम्मा जिसे
your palms together, दोनों हथेलियों को रगड़कर आंखों पे रखो, आंखों पे रखो, वहीं रखो, आईलाइनर नहीं जाएगा, आप सबने बहुत अच्छे वाटर प्रूफ वाले लगाए हैं। अब देखो कहाँ कहाँ शरीर में खुद को बोला ये हुआ क्या मेरे साथ, और एक ऐसा मंत्र है जो आपका जुबान छोड़े नहीं, वो मंत्र है शुक्र, ग्रैटिट्यूड, थैंक यू। आपको पता है आप कितने लकी हो कि आपको ऐसा एक मौका मिल रहा है। वो भी लोग हैं जो कुछ नहीं अपने लिए कर सकते, हर उस चीज़ का जो आपको यहाँ लेकर आई, हर गाड़ी, आपका स्टाफ जो घर पे संभाल रहा है, आपकी मदर्स इन लॉ, आपकी मम्मियाँ, जो भी आपको सपोर्ट देता है ये सब करने के लिए, उस सबका शुक्र 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 करते हुए अपनी आंखें खोल लीजिए। समझ में आती है? Good boys and girls? Very good. Thank you so much. Okay, everybody. Thank you very, very much. If you have any questions and of things that you cannot handle in the energy world, in the spiritual world, I am happy to open it for you. उससे पहले अपनी ये जाने मंस निकालो फ़ोन पे और इंस्टाग्राम खोलो और मेरे को फॉलो करो, so that every day you can get a lot of such nice and I can keep sharing content with you. खोलिए सबने इंस्टाग्राम, that is ARPANA, हरि चरणों में अर्पण, अर्पणा खन्ना एनर्जी कोच। And if you have been here, you just have to DM me. I was at Lavender, what is this, Grandeur. I will try to give all of you a gift also. Okay? Thank you so much for being such a good audience. Questions or something है किसी को? नहीं तो चाय पानी में भी पूछ ही सकते हैं। When people don't have questions तो या तो टीचर बहुत अच्छा होता है या टीचर बहुत बुरा होता है। Soaking in. थैंक यू अर्पणा। किसी के भी क्वेश्चंस हैं प्लीज डू आस्क, शी इज हियर। So you spoke about connecting your spirit, being spiritual, and which includes religion. You can't segregate. Yes. We've always, in my culture, Hinduism, even though I'm a Punjabi, but we've always been spoken about how being a vegetarian is very important. Okay. Because it's good for the spirit. You can't kill to satisfy your tongue. Yeah. लेकिन जब वो फुल बॉडी स्कैन करा और उसमें प्रोटीन कम आया तो I don't know where this question is coming from. A lot of people do. जो भी किसी भी रिलीजन के साथ कोई प्रथा जुड़ती है, कोई एक बिलीफ सिस्टम जुड़ता है, वो इसीलिए जुड़ता है क्योंकि वहाँ की एनवायरनमेंट कैसे होती है। My forefathers belonged to Afghanistan. There was no vegetable there. So their gut processes only. So that means वो किसी भगवान को पूज ही नहीं सकते। The whole concept of vegetarianism with religion comes from a very later stage of the Krishna consciousness. Because now what was there? वहाँ दूध और दही की नदियाँ बहती थी और everything was, it was a cattle economy. So what did they have there? Their protein was not less because the milk was of good quality. We cannot afford to have milk these days, the kind of milk outside the hormone-laden milk that we have. I went to Bangkok to a temple, which was a Hindu temple, where I saw कि जैसे हमारे यहाँ केले में 2 अगरबत्तियाँ ठूस दी जाती हैं, वहाँ टर्की में ठूस कर भगवान के सामने रखा हुआ था और मैं हाय भगवान को नॉनवेज का भोग लगा रहे हैं। जहाँ जो है वो वहाँ की प्रथा बन जाएगी जो आपके चित्त को सूट करता है, ठीक है। मैं ऐसी कई कम्युनिटीज़ हैं जो बिल्कुल वेजिटेरियन हैं बट दे आर नोन फॉर फ्रॉड्स। What was the spiritual connection there?
एंड मे बी देयर इज समबडी लिविंग इन द फॉरेस्ट, ठीक है। भगवान जी के लिए ना हमने ये कुछ बड़े चीज़ें ऐसी बना दी है कि जैसे वो एक मास्टर जी हैं जिनके पास बहुत टाइम है, जो सारा दिन आपको टिक मार्क लगाते रहते हैं और आपको ठीक चीज़ें और गलत चीज़ें करते रहते हैं। प्रभु की समदृष्टि होती है। इफ अ नॉन वेजिटेरियन फॉल्स एंड सेज हरे कृष्णा हेल्प मी, भगवान ये नहीं बोलेगा चिकन खा के मुझे बुला रहा है। अगर आप नॉनवेज खा के भी कहीं से आ रहे हो, गाड़ी आपकी ठुक गई, तो सबसे पहले आपके वाहिगुरु, तो फिर नहीं मैं नहीं आ रहा। चलो आप बाथरूम में नहा रहे हो, आप गिर गए हो, तो भगवान जी कहते मेरे कपड़े पहनो, तब आएंगे हम। द कनेक्शन, जिसने दिल्ली के झूठे पेड़ खा लिए थे, जिन्होंने पूतना से दूध ले लिया था, यू हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड कि मेरा उनका कनेक्शन है क्या, उसके बाद बाकी वाली चीज़ें। उसके बाद अगर आपके शरीर में कोई कमी है, आप अल्कोहल नहीं लेते क्योंकि आप भगवान को मानते हो, और आपको शाम को किसी हैवी ड्यूटी मॉर्फिन का इंजेक्शन लगाया जाता है क्योंकि आपको पेन है, तो क्या आपको भगवान एक्सेप्ट नहीं करेंगे? मैं जानूँ, मेरा खुदा जानूँ। अगर आपके शरीर के लिए कोई प्रॉब्लम है, आपको डॉक्टर्स एडवाइज ही कर रहे हैं, यस वेजिटेरियनिज्म इज गुड फॉर द प्लैनेट, वेजिटेरियन इज गुड फॉर योर, जैसे मैं लोगों की कार्ड रीडिंग्स करती हूँ तो मेरे वो ठीक नहीं आते हैं आंसर्स, but definitely the vibe factor is this thing. But you don't have to hold yourself by the throat because you cannot. बच्चे हॉस्टल में पढ़ रहे हैं, वहाँ आज एक करी बनी है, तो आप बच्चों को कहोगे भूखा रहे? You know, there are so many things. Children are now global citizens. They're traveling everywhere. They're studying everywhere. So you cannot hold it. That's also a way of changing. Okay? Anybody else has any question? मुझे नहीं पता बुला रहे। ठीक है जी, thank you so much. I would love to do a lot of other sessions with you. For some of you, I have heard things, seen things जो मैं आपको अभी बता दूंगी, और दिल्ली एनसीआर में बहुत ज़्यादा सब तरह के सेशंस होते रहते हैं। मैंने 1-on-1 आओ, ग्रुप में आओ, नहीं आओ तो भी आई एम मिसिंग। हाँ, 3 वादे अपने आप से वो ज़रूर याद रखना। आज से किसी के लिए तैयार नहीं होना, अपने लिए होना। आज से कोई घर आपके आ रहा है तो सजावट में मत लग जाना। अगर आपके लिए आ रहे हैं तो उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, और वो सोफ़ा देखने आ रहे हैं तो ना ही आए। और किसी के लिए आज खाने में क्या बनाना है उसको इतनी वैल्यू नहीं देना कि खुद को पीछे रख लेना है, क्योंकि ये भी ऐसे होता है, जिस दिन आप अपनी सारी पैंट्री साफ करोगे ना और कहोगे आज सिर्फ खिचड़ी बनेगी, उस दिन बिन आए मेहमान आ जाएंगे। सो बी अवेयर ऑफ योर सेल्फ, कीप लविंग योर सेल्फ। थैंक यू वेरी मच। Thank you very much, ma'am. Let's have a great round of applause, guys. Ma'am, one question, one-on-one. आप अपना प्रोफेशन क्या बताते हो? मतलब have you tried stand-up comedy? I believe you do. Also, have you tried singing? You sing so well, ma'am. Apart from singing and stand-up comedy, I mean, ladies, session तो बहुत अच्छा था. Come on, we all will agree, right? सब लोग खाते खाते हाँ बोल रहे हैं, but ठीक है, it was a great session, ma'am. Thank you so much. Thank you, team, for arranging such a good session for all of us. And now we have 2 guests of honors with us. We are honored to have with us 2 extemporary leaders who have embodied dedication, integrity, and service to the nation. Miss Iti Agarwal, currently Miss Iti Agarwal and Miss Neeraj Tokar. लेकिन वो कहते हैं ना कि अच्छी चीज़ों को समय लगता है, तो इनको भी आने में थोड़ा सा समय लगेगा। तब तक let's move to our sponsors, जिनकी वजह से आज का इवेंट पॉसिबल हुआ है। So first sponsors for today we have Grandeur Lavanya, our royal venue partner. Second, we have Chana Bank, our banking partner. I would also like to invite Mr. Shashank, branch manager Rajouri Ghat, and Miss Nit ma'am to give a powerful insight. और मेरी प्यारी खूबसूरत सुंदर लेडीज, ये ध्यान से सुनना, इसमें आपके लिए बहुत अच्छी टिप भी है। Good evening all. This side Nidhi Asthana from Jana Small Finance Bank. आज के शाम जो है क्रिमिनल्स के नाम डेडिकेटेड है, तो बीइंग ए बैंकर वी आर आल्सो हैविंग सम गुड प्रोडक्ट फॉर द वुमेन्स। कितने बैंक्स में आपके अकाउंट
Do you remember the account number? Okay. So today I am going to tell you a product which Jana Small Finance Bank have for the female specially. इस प्रोडक्ट की खासियत क्या है? ये प्रोडक्ट मेनली फीमेल को दिया जाएगा। इस प्रोडक्ट में एज ग्रुप जो है 18 इयर्स से लेके सीनियर सिटीजन तक का है। देखिए, बैंकर है तो कस्टमर को हम अपने साथ जोड़ते हैं। जब हम और आप किसी भी बैंक में अकाउंट ओपन करते हैं तो उस बैंक में अपार्ट फ्रॉम मेल फीमेल के लिए कोई प्रिसाइज प्रोडक्ट नहीं होता है, बट जना बैंक ने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है दैट इज सॉलिटेयर स्पेशली फॉर वुमेन। इस प्रोडक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। बीइंग ए वुमेन, हमारा शौक क्या होता है? शौक सेविंग, ओके। सिटीजन, सीनियर सिटीजन, आपका मेन फोकस क्या होता है? सेविंग, शॉपिंग। तो इस तरह के कुछ नो शॉपिंग, ओके, यस। आपकी हॉबीज क्या है? हॉबीज, थैंक यू। तो ये जो हमारा सॉलिटेयर प्रोडक्ट है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, स्पेशली डिजाइन फॉर फीमेल। सबसे पहला क्या है, ये जो हमारा अकाउंट है मात्र 50,000 रुपये से ये अकाउंट ओपन होगा। जब हम और आप ये अकाउंट ओपन करेंगे तो बैंक जो एक इम्पॉर्टेंट फीचर देता है दैट इज योर आई चूज माई अकाउंट नंबर। जैसे मैम ने कहा कि मेरे पास भी 2 अकाउंट है बट सी डजंट रिमेंबर द अकाउंट नंबर। तो इस अकाउंट के साथ में हम आपको ये चॉइस देंगे कि आप अपना मनचाहा अकाउंट नंबर चूज कर सकते। ये अकाउंट नंबर जो है आइदर आपका मोबाइल नंबर हो सकता है, आपका एनिवर्सरी डेट हो सकता है, आपका बर्थडे हो सकता है, या फिर व्हीकल नंबर हो सकता है, जो कि दूसरे किसी बैंक में अगर इस तरह की फैसिलिटी लेंगे तो उस अकाउंट के अगेंस्ट में आपको 25 से 30 लाख का टीआरबी मेंटेन करना पड़ेगा। बस यहाँ पे मात्र 50,000 से हम ये फैसिलिटी देते हैं। दूसरा, बीइंग ए फीमेल, फीमेल बदनाम है शॉपिंग के लिए। किसी भी एज ग्रुप में हो, उनको शॉपिंग करना बड़ा मजा आता है। घर में शादी है तो चलो शॉपिंग कर लेते हैं, बस एक हमें रीजन चाहिए शॉपिंग के लिए। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है, लाइक हम इसमें नायका के वाउचर देते हैं। देन कम्स हम स्विगी ऑफर्स प्रोवाइड करते हैं फॉर फीमेल्स कस्टमर्स को। देन कम्स हमारे जो ब्रांड्स हैं लाइक गिवा, सो इसमें हम गिफ्ट वाउचर दे रहे हैं। तो ये जो हमारा प्रोडक्ट है स्पेशली डिजाइन फॉर वुमेन, और ये प्रोडक्ट लॉन्च हुआ था वुमेन्स डे में। तो आज मैं और मिस्टर सिसान इस प्लेटफॉर्म में इसलिए प्रेजेंट हम चाहते हैं कि आप जना बैंक के साथ जुड़े इस अकाउंट के थ्रू। हम चाहते हैं कि हम अपना बैंकिंग फैसिलिटी, बैंकिंग सर्विसेज जो है आप सबको प्रोवाइड करें। आप लोग कुछ पूछना है? देन कम्स अपार्ट फ्रॉम दिस प्रोडक्ट फीचर, हम आप सबको एक ऐसा डेबिट कार्ड प्रोवाइड करेंगे। उस डेबिट कार्ड के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, लाइक इस डेबिट कार्ड जो होगा वो होगा रुपए सिलेक्ट डेबिट कार्ड। मैम आप कौन करती हैं? नहीं, मैस्ट्रो, वीजा, oh you don't have any, okay, see जना बैंक जो डेबिट कार्ड प्रोवाइड करता है दैट इज रुपए डेबिट कार्ड। ये डेबिट कार्ड जो है इंडिया का डेबिट कार्ड है। ये जो हमारा रुपए है मिस्टर नरेंद्र मोदी का एक इनिशिएशन है कि बीइंग ए इंडियन किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन करें तो उसका कुछ अमाउंट जो है इंडियन इकोनॉमिक में ऐड हो। तो ये जो डेबिट कार्ड आपको प्रोवाइड करेंगे उसमें एन नंबर ऑफ फीचर्स है, लाइक हम आपको 1500 रुपया का लैक्मे सैलून का क्वार्टरली सेशन देंगे। स्पा सेशन आपको मिलेगा 1500 रुपये का। उसके लिए आपको किसी भी तरह का कोई फी पे नहीं करना है। आप अकाउंट ओपन करिए, इसके साथ में डेबिट कार्ड आपको मिलेगा 1500 रुपये का स्पा सेशन। देन कम्स आपको डोमेस्टिक लाउंज मिलने वाला है पर क्वार्टरली 3। देन कम्स ओटीटी इंटरटेनमेंट, सोनी लाइव, अमेजन जो है इस डेबिट कार्ड के साथ में ये सारे फीचर्स जो है ये सारे सर्विसेज ऐड होंगे। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं सॉलिटेयर अकाउंट्स के थ्रू तो
ऑफ फैसिलिटीज मिलेगा along with the debit card features, then comes shopping features, ये सब हम आपको प्रोवाइड करेंगे. तो आई होप कि इस प्रोग्राम के बाद आप जना बैंक में हमारे साथ जुड़ेंगे विद दिस प्रोडक्ट. अगर किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं. थैंक यू ऑल. ओवर टू सुसान. Thank you, Aditi ma'am, for giving us this opportunity. Myself, Sasan Singh, I am the branch manager of Rajouri Garden branch. तो मैम ने सारा वैसे एक्सप्लेन कर दिया. मेनली फोकस मैं करूँगा 2-3 चीज़, जैसे मैम ने बोला ही है कि इस अकाउंट के साथ लैक्मी का जो वाउचर है पर क्वार्टर है, 1500 का वाउचर आप यूज़ कर सकते हैं 4 in a year. तो ये मतलब मैम आपको ये फ्री में मिल रहा है. दैट इसके साथ एयरपोर्ट लॉन्जेस जैसा आप बाकी भी कार्ड्स में मिलते हैं, बट दिस इज द यूनिक. लैक्मी का OTT सब्सक्रिप्शन है, आप ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट. कल्ट फिट का मेंबरशिप आप फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं. स्विगी का मेंबरशिप आप फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं 3 मंथ्स का. और मैम जैसे बता रहे थे कि अगर आपको खाना नहीं बनाना है तो हमारे पास स्विगी है, तो इसका मैं आपको सब्सक्रिप्शन दे रहा हूँ साथ में. थैंक यू. थैंक यू सर. मतलब सभी कुछ हो गया है लेडीज. लेक में आ गया है, स्विगी आ गया है, 1500 का वाउचर आ गया है, सब कुछ आ गया है सर. मैं भी कर सकती हूँ क्या? थैंक यू सो मच सर. और जना बैंक के कॉन्टैक्ट के लिए रजौरी गार्डन में है जना बैंक, और मिस्टर शशांक है यहाँ पे रीजनल मैनेजर. किसी को भी कॉन्टैक्ट करना हो तो वी हैव हिम हियर फॉर अ व्हाइल. एक क्वेश्चन मेरे पास, एक क्वेश्चन था आपके लिए. आपने जैसे बोला कि अभी हमें रेडी नहीं होना चाहिए किसी के लिए, हमें खाना नहीं बनाना चाहिए किसी के हिसाब से, और हमें ऑर्डर, बट हमारा इंडियन कल्चर रहता है कि अतिथि देवो भव, उसका क्या? सो जब मैं ये कह रही हूँ ना कि किसी के लिए आपको नहीं बनाना चाहिए, उसका मतलब ये नहीं है कि आपके घर अतिथि आया आपने सिर्फ एक पैकेट चिप्स का रखा है. लेकिन आजकल क्या होता है कि आप सिर्फ उसको और उसके लिए ही ये बनाना है, वो उस तरह का ही खाना खाते हैं. आप मेरे घर आएंगे तो मैं अच्छे से अच्छा जो मेरे घर बनता है वो रखूँगी ना. when you are getting obsessed about what the other will eat, then you are compromising on yourself. अतिथि देवो भव में हमारी सारी कहानियाँ ये है कि जब दुर्वासा ऋषि आए थे तो द्रौपदी ने कृष्ण को एक दाना चावल खिलाया था. आज की द्रौपदियों को 8 स्टार्टर, 8 मेन कोर्स, 4 डिजर्ट बनाने पड़ते हैं. सो दैट इज व्हाट. Now I would like to invite the whole team of Women's Youth Forum on the stage. I repeat, I now invite the whole team of Women's Youth Forum on the stage. अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारी सिंगर, हमारी स्टैंड अप कॉमेडियन, हमारी सेशन की स्पेशलिस्ट अर्पणा मैम को कि वो प्लीज स्टेज पर आए. A big round of applause, ladies. Face height हो रहे हैं. Face height होनी चाहिए. Now look here. Wait. Thank you. थैंक यू सो मच मैम. आप अपनी कॉफी छोड़कर स्टेज पे आई थी. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच WYF की पूरी टीम को. नाउ मूविंग टू स्पॉन्सर्स. नेक्स्ट वी हैव, I would like to thank Dr. Katuria's dental specialist for their generous support and for sponsoring the gifts today. Your commitment to bright smiles has truly added sparkle to the event. Thank you, ma'am.
A big round of applause, guys. Next, we have Ashoka Jewelry, our gift sponsors. Last but not the least, we have Safe Bakers, the dessert sponsor, who added sweetness to the celebration. अब ladies and ladies, अब वक्त है गेम्स का, क्योंकि महिलाओं का गेम्स का रिश्ता तो थोड़ा पुराना है ना. बैठे बैठे थक भी गए होंगे आप लोग, तो एक्सरसाइज करवा दें आप लोगों की. प्लीज, यस प्लीज. आप फ्लैट्स पहन के आए हो ना मैम, बाकी हील्स पहन के आए हो तो थोड़ी देर पहले जैसा मैंने कहा था कि अच्छी चीजों को आने में वक्त लगता है, पर इतना भी नहीं लगता है. दिल्ली एनसीआर में इतना ट्रैफिक भी नहीं है. तो हमारी गेस्ट ऑफ ऑनर आ चुकी हैं एंड शी विल डिलीवर फ्यू वर्ड्स. उसके बाद विल कम बैक टू द गेम्स. ओके मैम? यस. नहीं, जीतने वाले के लिए भी ऑल्सो हैव प्राइजेस. तो गेम्स मीनवाइल जब तक हमारी गेस्ट ऑफ ऑनर ऊपर नहीं आ पा रही है, मेरा क्वेश्चन है आप सबसे, आप सब एक साथ इतने खूबसूरत कैसे लग रहे हो? वाइब्स. आप मैम के साइड में बैठो ना, तो आपकी वोकैबुलरी अब मैम वाली हो रही है. वाइब्स. Coming back to my question, मैम आप इतने ब्यूटीफुल कैसे लग रहे हो मैम आज? You are looking so beautiful. Yes. A woman speaking for herself is the best thing I have seen, ma'am. I have a request for everyone. कोई भी बिना पिक्चर लिए नहीं जाएगा. उसको ना तो गिव अवे मिलेगा और ना ही उसे कोई गिफ्ट मिलेगा. तो हमें यहाँ पे एक बहुत बड़ी ग्रुप पिक्चर लेनी है. एंड नाउ वी वेलकम आवर एसीपी मैम. सॉरी मैम, प्लीज, इट्स एन ऑनर. प्लीज राउंड ऑफ अप्लॉज, ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज. तो अच्छी चीजों को आने में वक्त लगता है. एंड वी हैव विद अस आवर गेस्ट ऑफ ऑनर मिस नीरज टोकर, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस एसीपी राजौरी गाड़ी. लेट्स हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर मैम. Ma'am, I now request you to come up on this stage and share a few valuable words with us. थैंक यू सो मच ने जो इनवाइट किया है. वैल्यूएबल वर्ड्स बोला गया है मुझे, तो मैं अपने प्रोफेशन के हिसाब से ही बताऊंगी आपको कि आज के सिनेरियो में सबसे क्राइम जो हो रहा है वो मोबाइल फोन के थ्रू. सबको ही मालूम होगा. बस ये लगा लीजिए कि आपको किसी अपने का भी फोन आता है तो उसको भी आप री-वेरीफाई जरूर कीजिए, ठीक है, अपने लेवल पे. क्योंकि आजकल नए जो टूल्स आ रहे हैं, एआई टूल्स जो आ रहे हैं, आपको ये लगेगा कि आपका खुद का बेटा बात कर रहा है, आपको लगेगा कि आपका शायद हस्बैंड बात कर रहे हैं, आपका कोई फ्रेंड भी बात कर सकता है इस तरह से. वो कुछ उन्होंने एडवांस टेक्नोलॉजी जो कर रखी है, पर आपको विश्वास नहीं करना है. आपको अपने लेवल पे एक बार वेरिफिकेशन जरूर करनी है कि ये जो मेरे को फ़ोन आया है जिसने एक तरह से पैनिक कर दिया. इवन मेरा अपना एक पर्सनल, अभी 1 महीना पहले की बात है, मेरे अपने पर्सनल नंबर पे फ़ोन आया कि बेटा मैं अंकल बोल रहा हूँ. मैंने कहा ठीक है अंकल, मेरा नाम दिया उसने, और वो भी मेरा पर्सनल नंबर मेरे बेटे के नाम से है, मेरे नाम से नहीं है, क्योंकि उसने मेरा नाम दिया. आप ये देखिए कि उनके पास कितनी इन्फॉर्मेशन है. और मेरे फादर की तरफ से बोल रहे थे कि मेरे फादर ने उसको कभी कोई 12,000 दिए थे, उसको वापस करना है. और मेरे फादर को गए हुए 32 ईयर्स हो गए. मैंने फिर भी कंटिन्यू रखा. मैंने कहा हाँ अंकल बताइए क्या. कहते बेटा अपने अकाउंट नंबर दे दो, आपके पापा ने बोला है कि आप ही के अकाउंट में पैसे जाने हैं. अब ये देखिए कि मेरे से वो डिमांड नहीं कर रहा है, वो मेरे को दे रहा है पैसे. मैंने कहा ठीक है अंकल, ये अकाउंट नंबर बताओ. मैं कहा मेरा फ़ोन नंबर जो है ना, जो फ़ोन है वही अकाउंट नंबर है. मैंने यही बोल दिया उसको. उस बेवकूफ़ ने 12,000 की बात थी तो 10,000 का एक मैसेज बना के मेरे को सेंड कर दिया.
कहते बेटा देखो फ़ोन में अपने आ गए होंगे, एक कॉपी पेस्ट होता है ना, बस उसमें क्रॉस क्रॉस किया, लास्ट में मेरा नंबर जो था उसके 3 डिजिट डाले और 10,000 का क्रेडिट दिखा दिया। कोई बैंक से नंबर फ़ोन नहीं था, वो उसी नंबर से उसने मैसेज किया जिससे उससे बात कर रहा था। फिर कहता आ गए होंगे, मैंने कहा हाँ अंकल आ गए। फिर कहता बेटा अभी मैं 2,000 और भेज रहा हूँ। मैंने कहा भेजिए अंकल। अब इसने क्या किया, अब की बार उसने 20,000 भेज दिया। फिर कहते हैं अरे बेटा ये तो 20,000 चले गए हैं, गलती से हो गए, मेरे को वापस करो पैसे 18,000। ठीक है, मैंने कहा अंकल सुबह बात करेंगे। कहता कि नहीं, मैं तो एक हॉस्पिटल में खड़ा हूँ, एक अर्जेंट सर्जरी चल रही है, आप ऐसे कैसे बात कर रही हो, मेरे को अर्जेंट पैसे चाहिए। अगर मैं लेमन होती, पुलिस अफसर भी नहीं, तब भी सोचने वाली बात है कि भैया मैंने तो तेरे को फ़ोन नहीं किया ना, मैंने तेरे से पैसे मांगे, खुद ही क्यों फ़ोन पैसे दिए भी और वापस जिद कर रहा है। तो इधर मेरा बेटा भी आगे कह रहा मम्मी किससे लगी हुई है, मैंने कहा कुछ नहीं, मेरे को टाइम नहीं है, मेरे को जाना है, फ़ोन काट रही हूँ मैं। कहते नहीं नहीं, आप मेरे को ऐसा बोलो कि बेटे से बात करो। मैंने जैसे बोला, मैंने कहा चलो मैं टाइम नहीं है, 1 मिनट मैं बेटे को देती हूँ। इमीडिएट उसने फ़ोन कट कर दिया, फ़ोन स्विच ऑफ। मैं उसको और थोड़ा सा देखना चाह रही थी कि वो किस नंबर पे वो मेरे से 18,000 जो है वापस मांगेगा, जो भी है, तो उसमें मैं इन्वेस्टिगेट करवाती हूँ क्या है क्या नहीं। तो ऐसे से मतलब रीजंस है, ये बिल्कुल अलग रीज़न कि वो आपको साइकोलॉजिकल बता रहा है कि भाई आपको उसने टोटल 30,000 दे दिए, जबकि 12,000 ही देने चाहिए, जबकि कुछ नहीं आया। तो मुझे भी दिखाई दे रहा था सारी फर्क होता है। और अगर मैं इतनी बात नहीं करती तो आपके लिए मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं होता है कि हाँ इस तरह से भी सकते ऐसे कौन सा। बस मेरा एक रिक्वेस्ट यही है, और बाकी हम लोग तो है ही ना पोस्ट पे, आपको कहीं में भी किसी तरह की भी बीइंग अ वुमेन, बीइंग अ जैसे भी कोई भी तकलीफ होती है, तो आप अपने अंदर मत रखिए उसको। जब तक आप शेयर नहीं करेंगे, कम से कम पुलिस को शेयर नहीं करेंगे, तब तक आप दिक्कत में हैं। गलतियाँ सभी से होती हैं, पर उस गलती का जो लोग ब्लैकमेल करके फ़ायदा उठाते हैं वो ठीक नहीं है। जहाँ आपकी ब्लैकमेलिंग आनी शुरू होती है, आपको इमीडिएट आपको लगता है कि आपके घर वाले आपके ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, और आपके ऊपर नहीं, आपके अपने बच्चों को भी आप ब्रीफ करके रखिए कि बच्चे भी जो आजकल गलतियाँ कर देते हैं, उनको यही लगता है कि नहीं भाई मम्मी पापा यार बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे, अब मेरा तो ये वाली गलती सामने आ जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं, बस रिपोर्ट करेंगे तो हम उसको रोक पाएंगे, नहीं तो वो डिप्रेशन में आके, स्ट्रेस में आके कोई भी ऐसा स्टेप भी बच्चे उठा रहे हैं। अभी कल का ही मैटर है, एक 17-year-old जो है लड़की ने सुसाइड कर लिया, उसको भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं जिसको क्या प्रेशर था। यही है कि जो हाँ, अगर उस प्रेशर को उसके पेरेंट्स पहले देख पाते हैं तो मुझे लगता है कि वो सुसाइड नहीं करते। तो बस यही है, बाकी आपकी कोई क्वेरी हो तो बिल्कुल बताइएगा, एकदम से मैं बस यही है। थैंक यू। Thank you so much, Tanji ma'am. Thank you so much, ma'am. That was so very inspirational, ma'am. Thank you so much. आप हम सबको बहुत प्रेरित करोगे, मैम, यहाँ पे आज बोल के. Now I would like to invite Dr. Isha Kadoria to present a gift. Ma'am, please. A great round of applause, ladies. बच्चों बच्चों साइड हो जाओ। आप सबके पास एक एक फॉर्म आया होगा और आप सबके पास पेन्स भी आए होंगे अपेरेंटली.
तो प्लीज उन फीडबैक फॉर्म्स को भर दीजिए और हमें बता दीजिए हम क्या और अच्छा कर सकते हैं. Good evening, everyone. So you all are requested kindly submit your feedback forms. लिखिस कहीं जाएं और उनको एक token of love की इच्छा ना हो ये हो ही नहीं सकता. So we all have arranged one small token of love for all of you. So you all are requested kindly give your feedback form and you will be getting that token of love from the youth. Nobody will leave without giving us that feedback form. हमें आप सबके फीडबैक की बहुत ज़रूरत है. कुछ अच्छा लगा, कुछ नहीं भी अच्छा लगा. So kindly suggest us. We will definitely do that improvements in next event. So you all are requested kindly fill the feedback form before leaving. Kindly collect your gifts. का दिल with. Time has started now. Tick 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 tick. आप सबको रूल समझ में आ रहे हैं? नहीं आए हैं? नहीं आए हैं? तो हम फिर से करेंगे, कोई बात नहीं. आप सबके पास एक एक शीट है जिसमें बहुत सारे वर्ड्स लिखे हैं. आप लोगों के पास एक साइड में लेटर्स हैं और एक साइड, तो सो सॉरी मैम, नेक्स्ट गेम पे हम बगल अप करेंगे क्या तो वो लोग बाजी मार गए. Okay. So we have the winners here. सबसे पहला, मैम टॉप 3 हो गए ना, मैम टॉप 3 हो गए. मैम टॉप 3 हो गए. टॉप 5, टॉप 5, टॉप 5, 6. मैम, your good name please. अंजी मैम. So, the first winner we have है guys, Preeti Verma. Okay, now look here. क्या आप सबको यहाँ पे नहीं आना? क्या आप सबको गिफ्ट्स नहीं चाहिए? चाहिए? तो फिर नेक्स्ट गेम में we'll have to buckle up guys. हाँ जी. Next second winner we have Ritu Garg. Next we have third winner. Sarita Sari. Okay, wait, just a minute. Next name we have Nikki. Congratulations, ma'am. And last winner for this game we have Sonia.
अटेंशन प्लीज। रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं बहुत ही आसान। आप सबके पास अपना खुद का एक नाम है जो आपको आपके पेरेंट्स ने दिया है, जो आप सबको बहुत ही अच्छा लगता होगा आई होप। तो आप सब अपना सुंदर सुंदर प्यारा प्यारा नाम एक स्लिप्स में लिखेंगे जो हम अब आपको देने वाले हैं। उसके बाद हम लोग एक चिट्स निकालेंगे। उन चिट्स में जो भी लेटर होगा वो लेटर आप अपने नेम में से कट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम है आयुषी लोहानी, मैं उस चिट पर लिख दूंगी बड़ा बड़ा आयुषी लोहानी। फिर अगर हमारी चिट पर आया लेटर ए तो मैं अपनी स्लिप में से लेटर ए को कट कर दूंगी। और ऐसे करते 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 जिसका भी नाम सबसे पहले कट हो जाएगा वो जीत जाएगा। क्या ये गेम सबको समझ में आ गई है? देखिए, जैसे हमारा नाम है सपना दुआ, मेरा नाम है, मैंने लेटर ए निकाला। आई विल शो यू दैट लेटर। आप अपने नाम में जहां जहां ए आ रहा है विद कास्ट उसको काटेंगे। जिसका नाम पहले कट गया विद कास्ट वो विनर है। जैसे हमारा तंबोला गेम होता है उसमें फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन टाइप गेम होता है, थोड़ा सा उसका इंग्लिश वर्जन है। ABC पढ़नी है, बस ABC सुननी है, अपने नाम पे ढूंढनी है कहाँ है, उसको चेक करेंगे ना हम बाद में, जैसे उसमें नंबर मिलाते हैं। क्या सबने अपना नाम लिख लिया है? Are we all ready, ladies? Are we all ready? क्या हम सारे तैयार हैं? Yes, हम सारे तैयार हैं। तो हमारा पहला लेटर है V। V। V for Veena aunty. V for Vastu. अच्छा, next mom. Next letter is H. H. Are we done with H, ladies? Yes. Next we have M. M. Ma'am. M. Next we have X. X for Xmas, guys. X. हमारे कौन से लेटर्स हो गए हैं? एक और B, विक्ट्री, H, humble, M मुंबई चलते हैं वहाँ, X क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट इज J। कोई भी जोकर नहीं है यहाँ पे। ज्योति तो बहुत होगी, सबके अंदर जल चुकी है। Next letter is Y. My daughter's name Yuvika. Y. Next letter is U. Umbrella. L. Love. L. Love. My
P. Then comes L. Q. किस्मत. Q. Q. ऐसा क्यों? बाकी है S. मेरा नाम है सपना. तो S आ गया अपना. Verbal number O. Kite. Kite. हालांकि किसी का नहीं हुआ. T. टी जो आज नहीं है उसकी जगह है कॉफी. टी कॉफी मत ले लेना प्लीज. टी एंड जेड. जी और जेड. जीब्रा. मैम से निकलवा लेते हैं. हाँ मैम से निकलवाओ प्लीज. इट्स बी. बॉम्बे. पहले मुंबई था अब बॉम्बे है. Then comes I. ये तो बड़ों के नाम में होते हैं. I. तो आप नाम बदलो ना किरण प्रीत. Then comes F. Fan. आई ठंडा ठंडा मौसम बन गया. R. R तो बड़ों के नाम में है. N. Finally somebody asked me about N. N. Nose. New Zealand. G. Girl. जो सारी गर्लिश कपड़े पसंद करते हैं. गर्लिश. Girl. Then comes D. Dawn. D was the letter just left. Next is C. D. D. A. Okay, first three. ओके ये वाला गेम सबने ऐसे बड़ी शिद्दत से खेला है गाइस. वेरी गुड. आप सब अपने लिए तालियां बजा लीजिए. आपने इतनी शिद्दत से ये गेम खेला है और एक कहते ही जितने सबके हाथ उठ गए मेरा. सो द फर्स्ट विनर इज रितु गुप्ता. Okay, wait. Next winner is Mona Kohli.
Next winner we have Dinas. इस गेम के लास्ट विनर हैं अमृत कौर. अब फिर से कौन कौन नहीं जीत पाया है. अब हम ट्राई करेंगे कि आप अगले गेम में जीते. मैम अगले गेम में जीतोगे, आप 2 गेम से खेल रहे हो. I request the team of Women's Youth Forum to come up on the stage. बहुत प्यारी सी एक फोटो लेने के लिए. Excuse me, ma'am. Okay. Wait. Now I request everybody, all the guests, to come up for the photo. Now I request everyone कि वो प्लीज स्टेज पर आ जाएं एक बहुत प्यारी सी फोटोग्राफ के लिए. आज की सारी यादें कैद कर लेते हैं एक पिक्चर्स में गाइस. I request everyone to please come up on the stage. मैम आपसे प्लीज यहाँ से पीछे जाके हो जाइए क्योंकि फोटोग्राफ में सारे ऐसे एक साथ नहीं आ पाएंगे. सर यहाँ तक आ रहे हैं? और आएगा. नहीं आ रहे. फोटोग्राफर भैया डिसअप्रूव मैम, तो आपको यहाँ से पीछे जाके खड़ा होना पड़ेगा. आ रहे हैं सर. हाँ, फ्रंट पे डिजाइन हो जाइए. Okay. Now look here. Wait. Wait. There.